रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। यह यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय देशों के कई दूतों और अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत सरकार से युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन पर दबाव डालने का आग्रह किया है। इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की जानकारी मिली है कि कई यूरोपीय देशों के दूतों और अधिकारियों द्वारा यह बात विनम्रता पूर्वक कही गई है। वह इस युद्ध को अपने अस्तित्व और यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन यूरोपीय दूतों और राजधानियों की ओर से भारत को भेजे गए मैसेज का यह सार है। पुतिन आपके मित्र हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता, इसीलिए कृपया उनसे युद्ध रोकने के लिए कहें। भारत ने बुचा नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई थी। यूरोपीय देशों का यह मैसेज फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद दिए गए मैसेज से अलग है, जब उन्होंने भारत से यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की निंदा करने को कहा था। उस समय कई यूरोपीय नेताओं और विदेश मंत्रियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी और भारत से एक पक्ष चुनने को कहा था। भारत ने रूसी आक्रमण की स्पष्ट निंदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने बुचा नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई और इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। कूटनीतिक तौर पर कठोर रुख अपनाते हुए भारत ने यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज यानी 4 दिसंबर की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले दिल्ली में पुतिन के पोस्टर लग गए हैं। इस पोस्टर पर लिखा है, दिल्ली में आपका स्वागत है। जिस रूट से पुतिन को जाना है उस पूरे रूट पर रूस के झंडे लगाए गए हैं। पुतिन के इस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पुराना रिश्ता हमारा रूस के साथ है, पहले यूएसएसआर के साथ रहा और इस वक्त जो दुनिया भर में उथल पुथल का एक माहौल बना है, उसमें जो आपके नोडल पॉइंट्स हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिनको अच्छी तरह आप जानते पहचानते हैं और जो जिनमें पूरा भरोसा आपको है, उनसे फिर से गुफ्तगू करें, मिलें, बैठें और एक राय अम्मा बनाएं। इसके लिए एक बहुत अच्छा ये मौका है और उन्होंने यहाँ आने का फैसला लिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह पैगाम ये भी जाएगा कि भाई अब हिंदुस्तान कहीं अकेला नहीं है। जो दोस्ती हिंदुस्तान की जो परंपरागत रूप से रही है, वो दोस्ती बरकरार है। तो इसलिए जब आप हिंदुस्तान से बात करो तो ये जानते हुए बात करो कि उनके साथ और लोग भी हैं और उसका क्या असर होगा, कैसा रहेगा, क्या फ्यूचर होगा, वो सारा इस पूरी बात को सामने रख कर करें। जिस तरीके से डोमेस्टिकली हम देखा जाए कि एक और इशू आ रहा है संचार साथी को लेके, प्राइवेसी का इशू पहले भी उठा है, बट अब आफ्टर ऑपोजिशन पुश एक हमने देखा है कि अब गवर्नमेंट आया कि मतलब कि वॉलंटरी है और मैंडेटरी नहीं है कि संचार साथी ऐप को सब मोबाइल फोन्स को इंस्टॉल करने के लिए। इस जो ऑपोजिशन, इसकी जरूरत क्या है? इतनी सर्वेलेंस हर चीज का करा जाए हमारे देश में, इसकी जरूरत क्या है? हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें। ठीक है, अगर कोई गलती करता है तो हमारे पास ये जरूरी है कि हम वो कदम उठा सकें कि उस पर पाबंदी लगाएं, लेकिन हर एक को हम समझ लें कि हर एक गलती करेगा और हर एक गलती कर रहा है तो वो कैसा माहौल मुल्क में होगा। तो इस पर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आप कभी उसको वॉलंटरी कह दें और वॉलंटरी है तो उसको इनवॉलंटरी कितनी जल्दी बना दिया जाएगा, कौन जानता है? कौन जानता है कि कितने लोग हैं जो समझेंगे कि हमको इससे कैसे बचना है, कितने लोग हैं जो उसकी गहराई तक जा सकेंगे। इसकी जरूरत आखिर क्या है? और एकदम से ये चीज एक शगुफा छोड़ देना, तो जरूरत क्या है? पहले बताते, कहते, गुफ्तगू होती, चर्चा होती, फिर कुछ फैसला लेते। रक्षा मंत्री का भी एक बयान जो है जिसके कारण कंट्रोवर्सी हुई, आप सोरेन भी बहुत अच्छे हैं सर, उसमें कहा गया कि जो नेहरू जी हैं वो पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, मगर सरदार पटेल थे वो उसको बाबरी मस्जिद बन रही थी उस वक्त। बाबरी मस्जिद बन रही थी तो उसका नाम बाबर पे क्यों रखा गया है? बाबरी मस्जिद तो किसी और जमाने की थी और रीबिल्डिंग का तो कोई सवाल नहीं है। उस वक्त जो भी पुराने इदारे थे, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स थी, उसको एएसआई मेंटेन करता था। तो वो एएसआई जहां जहां मेंटेन करता, लाल किला भी मेंटेन करता था और
जो इनका शाहजहां का मकबरा है, ताजमहल, उसको भी मेंटेन करता था, और इनके जितने किले हैं, जहां जहां किले हैं, वो सब मेंटेन होते थे। तो उसका नेहरू जी से क्या ताल्लुक है? वो तो एएसआई था। तो एएसआई, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि एएसआई ने कभी बाबरी मस्जिद पे कोई पैसा खर्च किया कि नहीं किया। जर्जर हालत में बाबरी मस्जिद रही थी, तो कहां से जवाहरलाल नेहरू उनको फिर से इसमें भी दिख गए? हर जगह पे उनको दिखते हैं। तो ये हम लोग कब तक पीछे देखते रहेंगे और आगे क्यों नहीं देखते हैं? अगर हमारा रुपया गिर रहा है, वैल्यू में गिर रहा है विज़-अ-वी यूएस डॉलर, तो क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन सब जानते हैं कि जो रवैया रहा है यूएस का, और जिस तरह से हम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तो अंजाम देखने को मिलेगा। तो उसका अंजाम आपको रुपी वैल्यू में देखने को मिलेगा। तो ये तो एक लंबे अरसे का एक मसला है। मसला हल होगा तो रुपी भी ठीक हो जाएगा। तो ये थी पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।